आज की वीडियो में हम कक्षा 9th का जो पहला लेसन है संख्या पद्धति इसे समझने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का कुछ प्रश्न है। इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ संख्या के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कुछ संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चैप्टर आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे प्रकृति संख्या, प्राकृत संख्याएँ। ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती जाती हैं, ये प्रकृति संख्या है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जो प्रकृति संख्या ही होती है, लेकिन प्रकृति संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऐसे चलती जाती हैं। तीसरा जो आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो जैसे -3, -2, -1, 0, उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे चलती है जो माइनस में होती है। चौथा जो हमारा है वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3, 5/2 और जैसे 0 भी है। 0 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बटे में 1 लिख सकते हैं। ऐसे प्रत्येक संख्याएं को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है। तो ये जहाँ P और Q के रूप में लिखा है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 0, ये जो बटे में है ये 0 के बराबर नहीं है, जो हमारा Q है। इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो हमारी होती हैं जो इसके P/Q के रूप में ना लिखे जाए। जैसे कड़ी में 2, इसका पेयर नहीं होगा तो ये हम ले सकते हैं। जैसे कड़ी में 3। अभी जो कड़ी में 4 है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 × 2 और ये जोड़ा बनेगा, एक बाहर आ जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और कड़ी में 5 ये है। इसके बाद डॉट 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 ऐसे संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम अब प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? तो आप लोगों को पहले ही बताया हम 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हल। यहाँ से हम हल कर रहे हैं। हाँ लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। अब इसका कारण बता दे रहे हम, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां 0/1 एक परिमेय संख्या है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा प्रश्न आते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं? ये बहुत ही आसान है। जो हमारा प्रश्न होता है 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 से ही गुणा करते हैं और 10 से भाग करते हैं परिमेय संख्या बताने के लिए। तो ये 3 में हम 10 का गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे, और 4 में हम 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे। अब ये देखिए 30 हो जाएगा, 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। अब यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं
परिमेय संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हमारी हैं, अब इसके आगे अब लिखते जाइए। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10 और 36/10। हमको 6 लिखना था, इसलिए हम 6 लिख दिए। अब इस रूप में भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो इसे डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं। आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, इसे हम 3.5 ऐसे डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, वही प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताना है। ऊपर हम 6 बताएं और यहाँ 5 बताना। तो नियम क्या है परिमेय संख्या बताने का, 10 से ही गुणा और 10 से भाग। तो यहाँ हम करेंगे 3/5 गुणे 10/10, क्योंकि उसी से हमको गुणा करना है, उसी से भाग भी करना है। और 4/5 में क्या करेंगे, गुणे 10/10, गुणा भी किए और भाग भी कर रहे हैं। इसके बाद 10 तियाँ 30/10 बचे 50 और ये 40/50 हो जाएगा। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं लिखेंगे हम, परिमेय संख्याएं बराबर 30 के बाद आगे बढ़ाइए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। हमको 5 बताना था परिमेय संख्याएं, ये हमारे 5 परिमेय संख्याएं हो गई। इसके बाद प्रश्न है चौथा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें आपको बताना है ये सत्य है कि असत्य है, और उसके बाद इसका कारण लिखना। तो हम ये क्वेश्चन आपको समझाना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या हमारा कितने से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे से जाती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे से जाती है। तो ये जो हमारा प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये हो गया सत्य। अभी आप कारण यहाँ लिख सकते हैं, इसका कारण बता दीजिए। इसका कारण जो होगा, इसको होगा क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं। देखिए ये प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या में सब क्या है, शामिल है, इसलिए ये प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हम मानेंगे। दूसरा हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्णांक हमारा क्या था, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे था। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3। तो ये क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे असत्य, क्योंकि इसमें क्या होता, माइनस आ ही नहीं सकता है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ कारण इसका बता देंगे। कारण में लिख सकते हैं आप, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। इसके बाद में जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। पूर्ण संख्या में कहीं ऋणात्मक होता है, नहीं होता है, और जो पूर्णांक संख्या हमारा है उसमें ऋणात्मक होता है, इसलिए ये आप कारण बता दी। तीसरा जो हमारा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो असत्य है। कैसे असत्य है, मान लेते हैं अगर हम लेते हैं 3/5, तो ये क्या पूर्ण संख्या के रूप में है, नहीं, ये जो कुछ संख्या है जो पूर्ण संख्या में आ सकता है। जैसे
6/3 है तो 3 दूना 6 कट गया, तो ये परिमेय संख्या मान सकते हैं। लेकिन सारी संख्याएं हमारा पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, पूरी परिमेय संख्याएं, तो ये क्या है, असत्य है। और कारण इसका जो होगा, कारण में लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्याएं आती हैं जिनका पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है